नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं अतुल गुप्ता रजौरी से। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ जट जी के साथ। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कोविड-19 को लेके और जो डेवलपमेंट इनके थ्रू यहाँ पे चल रही हैं उनको लेके। आरिफ जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। आरिफ जी, बताएं कि कोविड-19 को लेके म्यूनसिपलिटी के अंदर किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 हमारे आज पूरे हमारे टाउन के लिए, हमारे ज़िला के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और सारे मुल्क के लिए एक ऐसी आफत आई है जिसमें हमारी बहुत सारी जो कीमती जानें हैं जो गई हैं। और हमें इस चीज़ का बड़ा गम है कि हमारे बहुत सारे कीमती लोग जो हैं वो इस कोविड-19 के कारण आज हमारे साथ नहीं रहे। और उन सारे परिवारों के साथ हमारी हमदर्दी है और उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक रहा कि म्यूनसिपलिटी रजौरी को कोविड को लेके क्या क्या मुश्किलात हैं, आपको पता है कि इस वक्त सारे ही हमारे जितने भी हमारे यहाँ के शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सारे इस वक्त अपने घरों में हैं और सारा जितना भी कारोबार है वो भी उनका बंद है। और उनके साथ ही साथ म्यूनसिपलिटी रजौरी जो है वो कोशिश ये कर रही है कि हम उनके लिए, अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी चीज़ें इस वक्त अपने लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो हम सारी कर रहे हैं। हमें जो हमारे काम, हमारे टेंडर लगे हुए थे, जो हमारी जो रूटीन वर्किंग्स जो थी डेवलपमेंट को लेके, इस कोविड के कारण वो जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुई। काफ़ी सारी हमारी जो लेबर्स थी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास वो अवेल नहीं हुई और जो काम हमारे शुरू होने थे या जो शुरू हुए थे वो सारे बंद हो गए। और साथ ही साथ ये है कि म्यूनसिपलिटी रजौरी ने इन दिनों में इस कोविड के वक्त में वार्ड वाइज कुछ कमेटियाँ तश्कील दी थी और उनका मकसद ये था कि हमारी हर वार्ड के अंदर हमारे जो सैनिटेशन में काम करने वाले जो लोग हैं वो उनके साथ उनके हवाले किए गए ताकि वो अपनी वार्ड के अंदर वहाँ से सैनिटाइजेशन का, फ्यूमिगेशन का और जितने भी लोगों को जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ आ रही हैं वो सारे काम वहाँ से ऑपरेट हों। हमें वार्ड के अंदर जैसे आम तौर पे लोगों का ये रहता है कि अगर कोई घर पॉजिटिव आता है या घर के पॉजिटिव किसी बंदे के पॉजिटिव आने के बाद उस मोहल्ले के लोगों को ये लगता है या वो कहते हैं कि हमारा पूरा मोहल्ला सैनिटाइज हो। तो हमें यहाँ से वहाँ तक वो जो सारा वो सामान भेजने में या अपना आदमी भेजने में वो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता था। और हमने इस बार ये मुनासिब समझा कि हम पूरी 17 वार्ड्स के अंदर 17 टीम्स बनाकर अपने हॉनरेबल काउंसलर्स की सुपरविजन में रखें ताकि ये काम वहाँ से जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएगा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारी कोशिश थी ये एक अच्छी कोशिश रही है और इससे हमारे जो सैनिटाइजेशन का और फ्यूमिगेशन का जो काम है वो हमारे हॉनरेबल काउंसलर्स की कंसेंट के साथ और उनकी जो रिस्पेक्टिव वार्ड्स थी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने उनके साथ ही साथ अपने जिस तरह से बाज़ार हों या पब्लिक प्लेसेस हैं, चौक्स हैं या कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो सारे जो है वो म्यूनसिपलिटी खुद कर रही है। और उसके अलावा भी अगर किसी जगह पर हमें लग रहा है कि कुछ वार्ड्स हमारे बहुत बड़े हैं, हमारे जो काउंसलर्स के पास जो लोग हैं वो वहाँ पे अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो म्यूनसिपलिटी वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। और इन चीज़ों से हमें यह है कि हमारी तो ये कोशिश है कि हमारा जो म्यूनसिपलिटीज़ के जो लोग हैं वो अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए अच्छे से काम करें। लेकिन एक चीज़ की हमें ये देखने को इस बार मिली है कि पिछली बार जैसे हमारे कुछ लोग अपने शायद अवेयरनेस की वजह से या कुछ लोग थे जो अपने कोविड के इस प्रॉब्लम को छुपाते थे, लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो टाउन के लोग हैं उन्होंने वो पिछली बार की तरह गलतियाँ नहीं दोहराई हैं, बल्कि वो अगर उनको कुछ ऐसे भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई सीजनल फीवर भी अगर हुआ है तो उसने इमीडिएटली हमारे उस शहरी ने, हमारे उस आदमी ने फ़ौरन जो है वो डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया है और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस पर जो अवेलेबल जो हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं और जो उनसे जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे लिए हैं, जिसके कारण ये हुआ है कि एक तो पहला लोग अवेयरनेस होने की वजह से इफ़ेक्ट जो है वो हुए तो हैं लेकिन कम हुए हैं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शहर में उससे कम हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे इफ़ेक्ट हुए हैं सिटी से लोग, उसमें ज़्यादा जो है हमारी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी जो रेट जो वो ठीक रहा है, मतलब पिछली पहली वेव की तरह। जबकि इस बार का जो सेकेंड वेव का जो अपना ये कोविड-19 है ये जानलेवा ज़्यादा है और ज़्यादा रहा भी है। लेकिन हमें जो पंचायत रूरल एरियाज़ के जो हमारे जो लोग थे उनकी जिस तरह से हमने इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो डेथ्स हमारे हॉस्पिटल्स में हो रही हैं और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो सारे जो लोग हैं जिस तरह से पहली बार
म्यूनसिपैलिटी में लोगों ने वो गलती की कि अपनी जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं की, हॉस्पिटल्स तक नहीं गए, टाइमली सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए, टाइमली जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो नहीं लिया। तो लोगों ने इस बार गांव में वो गलतियां की। गांव से लोग जब इफेक्ट हुए तो वो शहर में या डॉक्टर्स के पास लेट पहुंचे। उनको लगा कि हमें फीवर्स है या खांसी वगैरह है तो हमें ये खुद ही अगर हम इसकी कुछ मेडिसिन वगैरह लेंगे तो घर में ठीक हो जाएंगे, और जो उसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस की ज़रूरत थी वो उन्होंने नहीं की है, जिसकी वजह से गांव में इस बार डेथ रेट ज़्यादा हुआ है। और हमने ये कोशिश की है, क्योंकि ये हमारे गांव के लोग भी हमारे अपने हैं, और हमें बड़ा दुख होता है कि जब हमारे गांव के बड़े कीमती जानें जो है इस बार गई हैं, या जो आम इनोसेंट लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि इस अपने कोविड को लेके जितनी अवेयरनेस की ज़रूरत थी वो उतनी अवेयरनेस शायद उन तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स अपनी अपनी वार्ड के अंदर चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, फ्यूमिगेशन हो, लोगों को अवेयरनेस हो, या लोगों के साथ मिलकर उनको टीका करने का हो, या जो टेस्टिंग का हो, ये सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग वार्ड्स के अंदर हमारे जो काउंसलर्स हैं वो खुद इसको अपनी सुपरविजन में मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पंचायत के जो हमारे इलेक्टेड सरपंच भाई हैं या डीडीसीज और बीडीसीज के लोग हैं, उनके पास भी आज आप देखो अगर तो म्यूनसिपैलिटी की जो हमारी एक वार्ड है उससे ज़्यादा जो फंडिंग्स है वो सरपंच के पास रहती है पंचायत में। तो वो वहाँ से अगर उनके पास हेड्स हैं वहाँ से वो मैनेज करें, और अपनी पंचायतों को भी इसी तरह से सैनिटाइज करवाएं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो रही है, फ्यूमिगेशन करवाएं, वहाँ पे लोगों को सैनिटाइजर्स दें, मास्क दें, और वो सारी चीज़ें जो म्यूनसिपैलिटीज़ कोविड को लेके शहर में कर रही है वो पंचायतों के अंदर भी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि अपने लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में दें, और साथ ही साथ लोगों को इस मसले में पूरा कन्विंस करें, मोटिवेट करें कि अगर कोई भी केस किसी जगह पे आता है तो वो इमीडिएटली अपनी इस प्रॉब्लम को लेके कंसल्ट करे डॉक्टर्स के साथ, और अगर उसकी सैचुरेशन कम आती है तो वो फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। हमने पिछले दिनों में हॉस्पिटल का जब दौरा किया तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें डॉक्टर से सुनने को मिली। हमने उनसे ये पूछा कि आप हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डेथ रेट ज़्यादा क्यों है? हमें इसके बारे में पूरे सिटी को, पूरी काउंसिल को बड़ी तशवीश थी। तो उनका यही कहना था कि हमारे पास जो पेशेंट्स कोविड का आता है वो लेट आता है, उस स्टेज पे आता है जब उसके लंग्स जो है वो मैक्सिमम इन्वॉल्व हुए होते हैं, मतलब 50%, 80%, 90% तक लंग्स जब इन्वॉल्व हो गए होते हैं, उस स्टेज पे हम उसकी रिकवरी के लिए कुछ कर नहीं पाते। और मैं ये अपने आपके माध्यम से अपने ऐसे तमाम लोगों को, चाहे वो शहर के अंदर हैं या खासकर ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि इस बीमारी को सबसे पहले इसके प्रिकॉशंस को और SOPs को हमने अपनाना है। अगर उसके बाद भी कोई आदमी हमारा कहीं भी इन्फेक्ट होता है तो वो इमीडिएटली इस चीज़ को छुपाने के बजाय इसके ट्रीटमेंट के पीछे जाए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके लिए डॉक्टर से मशवरा ले, और अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बताए कि मुझे ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, मुझे उसके अलावा मेडिसिन की ज़रूरत है, या अगर उसको सैचुरेशन कम आ रही है तो उसको बताए कि मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, ताकि आज एम्बुलेंसेस का हर चीज़ का यहाँ पे बंदोबस्त है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे इस ज़िला के अंदर अगर इस तरह की कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं नहीं कहता कि 100% हम सबको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ है वो सारा इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की और खासकर डीसी साहब की निगरानी में, हमारे प्रिंसिपल जो हैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज के वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी मतलब अपना इस सुपरविजन में बहुत अच्छे तरीके से वो सारा फंक्शनल है, तो लोगों के लिए काम में लगा हुआ है। और जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आती है वो फ़ौरन अपने जो हमारे चाहे वो सरपंचीज हैं, डीडीसीज के लोग हैं, बीडीसीज के लोग हैं, या हम म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग हैं, हमारे तक रब्ता करें, हम भी जो हमसे हो पाएगा और उनकी इस मदद में पेश रहेंगी। आर जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर्स हैं, जैसे आप चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन भारभूषण वैद्य जी हैं, अपना जो फ़र्ज़ है अच्छी तरह से निभा रहे हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो गांव में हमारे बीडीसी मेंबर, डीडीसी मेंबर या सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं कोविड को लेके अपना पल्ला चढ़ा रहे हैं? नहीं, ये बात सही है, ये बात आपका कहना बिल्कुल वजह है। काफ़ी सारे हमारे जो सरपंच हैं हमने देखा है कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास जो मशीनरीज इसमें अवेल होनी चाहिए वो उनको मैनेज करनी चाहिए। हमारे पास ये जो हमारे जो आप देख रहे हो जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर या ऑल म्यूनसिपैलिटीज़ में जो ये सारी जो मशीनरी जो इस वक्त इन ऑपरेशन है, काम में लगी हुई है लोगों के, ये सारी मशीनरी म्यूनसिपैलिटीज़ ने, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने, काउंसिल ने मिल के परचेज की हुई है। ये मशीनरी हमें सरकार की तरफ से या कहीं किसी अथॉरिटी से नहीं आई है। सरकार ने जो पैसा म्यूनसिपैलिटीज़ को दिया हुआ था, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे था या म्यूनसिपैलिटी के अपने रिसोर्सेज का था। आज मैं ये कहता हूँ कि कोविड से बढ़कर कौन सा क्राइसिस हमारे यहाँ इस वक्त है।
हम अपने डेवलपमेंट को 2 महीने 6 महीने डिले भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला है कि अपने लोगों को बचाना कैसे है, और बचाने के लिए जो भी चीज़ें इस वक्त हमारे पास हैं, हम क्यों ना वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल में लाएं। और ये चीज़ आज आप कहें कि आप देख लें कि अपना अगर किसी जगह पे किसी फोरम पे बात होती है, और अमूमन जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम पिछले दिनों में एक डिबेट में थे जो हमारे अपने जम्मू से एक चैनल चला रहा था, उसमें श्रीनगर के लोग थे, जम्मू के लोग थे, इधर से मैं भी था रजौरी पुंछ से, तो वहाँ पे भी ये सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो यही बात कह रहे थे कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो ये बता रहे थे कि वो बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। रूरल एरियाज़ में भी वो लोग जो अवेयर नहीं है, जो वहाँ पे पढ़े लिखे या अवेयर लोग हैं, वो फिर अप्रोच करते हैं टाइमली, या वो प्रिकॉशंस भी लेते हैं और एसओपीज को भी फॉलो करते हैं। लेकिन जो ऐसी कुछ हमारी बस्तियां हैं, हमारे कुछ ऐसे बीपीएल लोग हैं, या हमारे कुछ ऐसे देहात में हमारा लेबर तबका है जो एसओपीज के बारे में पहला से अवेयर नहीं है। अगर अवेयर है या अपना हमने अवेयर नहीं भी किए हैं, तो जो अवेयरनेस के बाद जिस तरह से उनको मास्क मिले, उनको सैनिटाइजर्स मिले, ये सारी चीज़ें उन लोगों को मिलनी चाहिए वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि अगर उनको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो जितना इस वक्त जो डेथ रेट है इसको हम कम कर सकते हैं। और हमारे जो सरपंचीज हैं, हमारे जितने भी पंचायत की इस वक्त जो अपनी बॉडीज बनी हुई हैं, वो सारी इस वक्त बड़े अच्छे और कॉम्पिटेंट लोग हैं सारे। सिर्फ उनको म्यूनसिपलिटीज़ के जिस तरह से हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स अपने अपनी वार्ड के अंदर काम में लगे हुए हैं, उनको भी अपनी पंचायत को ये समझ के काम करना है कि ये इस वक्त कोई अपना काउंसलर्स का या पंचायत का कोई इशू नहीं है, बल्कि जिस तरह से एक शहर के अंदर काम हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार में गाँव में काम किया जा सकता है। शहरों के अंदर आप देख लें कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़े, अगर हम देखेंगे मतलब थोड़े थोड़े एरियाज़ में मतलब काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, अगर हम पर स्क्वायर अपना एरिया ले लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम अगर देहातों के अंदर गाँव में देखते हैं तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड होती है। बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे शहरों की तरह ही अपने जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है अपने लोगों को मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उनको ये सैनिटाइजेशन करवाना, उनको इसके बारे में अवेयरनेस करवाना, और उनको फिर उसके बाद अगर कोई बंदा इफेक्ट होता है तो ऑक्सीमीटर्स 2-2, 4-4, 5-5 रख सकते हैं हमारे जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव अपने पास। और जहाँ पे भी उनको पता लगता है कि किसी फैमिली में या किसी अपने मोहल्ले में ये प्रॉब्लम आई है, तो उस आदमी को इमीडिएटली ये बताएं कि आपकी जो सैचुरेशन की रीडिंग क्या है, और अगर वो उनको लगता है कहीं ड्रॉप हो रही है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के साथ उसका कॉन्टैक्ट करवाएं, और आदमी को भी इस तरह से थोड़ा सा उसको हौसला अफजाई करें कि आपको डरने से ही इसका इलाज नहीं है, बल्कि आपको निकल के सामने आना है। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हम पूरे ज़िला के अंदर जिस तरह से हमारे म्यूनसिपलिटीज़ में हमारे अपने सैनिटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, म्यूनसिपलिटीज अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं, अगर वो पेरिफेरीज में भी ये करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर से हम डील कर पाएंगे। हमें पहला से ये था कि पंचायतों में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम होगी, बल्कि शहर में ज़्यादा होगी, लेकिन उसके आप देख लें कि बिल्कुल रिवर्स हो गया है, जबकि रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और अब जो शहरों में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जब रूरल एरियाज़ का आदमी इफेक्ट होकर लेटर स्टेज में शहर में आता है तो वो अपने किसी शॉप पे जाता है, क्लिनिक में जाता है, उसके जो साथ में अटेंडेंट होते हैं वो जब अपने उसके ट्रीटमेंट के लिए बाजार में या हॉस्पिटल तक जाते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन है वो दोबारा और ज़्यादा फैल रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारा कहीं भी किसी भी सतह पे, चाहे वो हमारे अपने पंचायत के लोग हैं, चाहे वो म्यूनसिपलिटीज़ के लोग हैं, सब लोगों को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। इस वक्त में जब हमारे पास सारा सिस्टम अवेल है तो हमने सिर्फ उसको इस्तेमाल में लाना है, ताकि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँ और लोग इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हों, और वो ये चीज़ें जो हमें आज लगता है कहीं ना कहीं कि जो डेथ रेट बढ़ा है, हम इस पर काबू पा सकें। सर, देखा जाए कि जैसे कोविड-19 को लेके म्यूनसिपल काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके अलावा डेवलपमेंट के काम भी आपके चल रहे होंगे। देखो, कोविड के इस वक्त में हमने जितने भी पहला हमारे टेंडर्ड काम थे, कुछ काम जैसे हमारे ऑन प्रोग्रेस थे, बीच में कुछ रोज़े वगैरह आ गए और उसकी वजह से भी रहता है कि फिर काम इफेक्ट हो जाता है कि लेबर्स वगैरह उन दिनों में छुट्टियों पे चली जाती है, काम की जो रफ्तार है वो कम होती है। और उसके बाद जो हमारे कुछ काम जो टेंडर थे लेकिन अभी उनकी स्टार्ट होना था, या अब हमें था कि वो रोज़े ख़त्म होने के बाद हो जाएगा, क्योंकि कोविड जो है वो पिछले साल भी लगभग मार्च के महीने में ही रफ्तार पकड़ी थी कोविड ने, और इस बार भी लगभग फरवरी और मार्च में कोविड जो है वो सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गया। हमने जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के काम थे, काफ़ी सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने जम्मू कश्मीर जो हमारे स्टेट का यूटीज़ का कपेक्स बजट है उसमें हमारे प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, और वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सारे हाई कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। उनके लिए इन दिनों में हम जो है वो टेंडर जो है वो सारे अपने डिवीजन को भेज रहे हैं, और इसी महीने के अपने 25 तक 26 तक वो सारे जो है वो टेंडर वो पेपर्स में फ्लोट हो जाएंगे, क्योंकि सारे हमारा जो म्यूनसिपलिटी के काम है वो ई टेंडर के थ्रू होता है।
और रहा सवाल जो पहले हमारे काम थे, जैसे अभी इन दिनों में आपने देखा होगा कि सिटी में पूरा बाजार हमारा बंद है और हमारे जितने भी हमारे दुकानदार भाई थे उन्होंने इस कोविड को लेके अपनी सारी मार्केट्स और बाजार जो है वो बंद किए हुए हैं। तो शहर के अंदर कुछ रिपेयरिंग्स के काम थे, जैसे हमारी जो टाइलें हैं वहाँ से टाइल कहीं से बैठ गई है, उखड़ गई है, तो वहाँ पे पानी जमा होता था जिसके कारण लोगों को भी और दुकानदार को भी शहर के अंदर हर रोज़ प्रॉब्लम देखनी पड़ती थी। हमने इन दिनों में वो इमीडिएटली शॉर्ट टेंडर करके तो रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करवा दिया है। कहीं जाला शाला अगर कोई कोई टूटा हुआ है उसको डाल रहे हैं, या जो टाइलें हमारी टूटी हैं उनको कर रहे हैं, या कोई ड्रेन्स हमारी टूटी है तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। और साथ में आपको बताऊं कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी का इस साल का जो अपना हमारा जो प्लान था या जो पीछे के हमारे जो प्लान है, हमने ये कोशिश की है कि वार्ड वाइज हमारे जो भी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वो सारी काउंसिलर से हमने प्लान लिया है और काउंसिलर्स ने हमारे जो वहाँ के अपने कंसर्न लोग थे उनके साथ सारा मशवरा करके हमें वो प्लान दिया है। उसमें हमने लैंड्स के, ड्रेन्स के, डीप ड्रेन्स के काफ़ी सारे काम हमने किए। और इस वक्त जो हमारे जो काफ़ी सारे हमारे जो काम है वो अभी मतलब अंडर प्रोसेस है, जो कुछ अभी कुछ अंडर मतलब अपना हम ये कह सकते हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और कुछ ऐसे काम है जो अभी स्टार्ट होने हैं। और इस बार हमने इस 31 मार्च को देखते हुए, क्योंकि उससे पहला हमारा कुछ जो 1-1.5 महीना हमारा लगभग क्रशेस बंद हुए थे, उससे भी जो हमारे जो काम का रिदम था वो कम पड़ गया था। हमने अपने सारे कामों को एडवांस ड्रावल करवा लिया था, कुछ पेमेंट्स कुछ कामों की, और हमने कोशिश ये की थी कि हमारा जो है वो पैसा वो जो लैप्सेबल जो अमाउंट थी वो लैप्स ना हो, ताकि ये सारे काम जो ऑन टेंडर्ड है ये हम अपने टाइमली करवा सकें। आप देख लो इन दिनों में भी हमारा एक टेंडर जो है वो टाउन हॉल के लिए था, जिसमें हमारे टाउन हॉल के अंदर इको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और हमने उस पर भी अपना टेंडर करवाया और एक दीवार यहाँ से रिमूव करवाई, और एक जो हमारी जो वाल्स है साइड में जो जहाँ पे हमारा वो जो अपना छत से जो पानी वगैरह सिंक करता है, इस सारे की अपना फ्लोर की ग्रोटिंग्स और उस वाल पे पूरी पे टाइल का जो टेंडर है हमारा वो लगा हुआ है। टेंडर अब ओपन भी हो गया है और इन्हीं दिनों में वो काम भी हम स्टार्ट करवा देंगे। शहर के अंदर ऐसे काम जो अगर शहर खुला होता है तो वो सिर्फ नाइट को हो सकते हैं, रात को लेट, क्योंकि दिन को पूरे यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है। हमने इस वक्त ये कोशिश की कि हमारे वो काम सारे इस वक्त हों। और मैं आपको उसके साथ साथ ये बता दूं कि जैसे हमारा ओल्ड बस स्टैंड है, अपना जो मैन बाज़ार का बस स्टैंड है और न्यू बस स्टैंड है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, आप इसी महीने में आप कह लो कि ये हमारा जो है ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। इसके लिए म्यूनसिपलिटी रजौरी ने शुरू से बहुत एफर्ट किए थे। जब हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे नवीन कुमार चौधरी जी आए थे तब हमने उनको ये रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये 2019 की बात है, और फिर वो प्रोजेक्ट किसी कारण सेंक्शन नहीं हो पाया। फिर हमने बड़े उसमें हर तरह के जो एफर्ट्स थे अथॉरिटीज़ के पास सेक्रेटरीट में लगाए, और मैं उसमें स्पेशल जो थैंक्स है वो अपने डी साहब का करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस किया, जब उनको अभी आए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये सारा मैटर यहाँ से जब वो जम्मू गए तो वो अथॉरिटीज़ के पास वहाँ पे खुद गए, और वहाँ से जाके उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस के पास और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के ऑफिस में जाके वहाँ से मेरे साथ मतलब फ़ोन पे उन्होंने बात करके जो चीज़ें कुछ क्लियर करनी थी वो की। और आज हमें यह है कि उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा सेक्शंस के लिए गया था वो उस हवाले से तो उसको अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कुछ पैसा जो है वो पीडब्ल्यूडी रजौरी डिवीजन में उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, और वो टेंडर होकर अलॉट भी हो गया हुआ है। और इन्हीं दिनों में 2 या 4 दिन में या इस हफ्ते में जो हमारा ब्लैक टॉप का काम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि बस स्टैंड हमारी जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। जो भी आदमी गांव का या हमारे यहाँ पे सिटी का किसी को कहीं बाहर जाना है या बाहर से हमारे रजौरी आना है तो सबसे पहले वो हमारे बस स्टैंड पे उतरता था। और बस स्टैंड की हालत इस तरह की थी कि अगर कहीं बारिश होती थी तो हमारे लिए वहाँ पे खड़े होना ही मुश्किल हो जाता था, हमारे दुकानदार भाइयों के लिए या हमारे जो जितने भी आम शहरी थे उनके लिए, लेकिन या ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे भाई थे। लेकिन अब ये सारा ब्लैक टॉप होने से जो ये उनकी जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। और इस तरह से शहर के अंदर आप आने वाले दिनों में देखेंगे म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी जो है वो न्यू बस स्टैंड पे फर्स्ट फ्लोर का जो अपना वो शॉप्स का काम है वो शुरू कर रही है, और ओल्ड बस स्टैंड पे भी हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स का काम शुरू होगा। और इसमें आपने देखा होगा बीच में हमारे कुछ पोर्शन जो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारे स्टेयर्स का इशू था, जिसके लिए हमने 64,82,000 रुपया न्यू बस स्टैंड के लिए और 6,19,000 रुपया अपने इस मैन बाजार ओल्ड बस स्टैंड के लिए हमने जो है यहाँ से रिकॉर्ड करके डिवीजन को दे दिया हुआ है। उसके भी टेंडर लगे हुए हैं और वो भी अब इसके बाद वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे शहर की खूबसूरती के लिए हैं, जैसे जिसका हम कल भी हमने फील्ड का विजिट किया था, जो हमारे साथ टेक्निकल डिवीजन के हमारे साथ इंजीनियर्स थे और उसके अलावा रेवेन्यूज़ के कुछ लोग थे, म्यूनसिपलिटीज़ के सारे एम्प्लॉइज़ थे, कि हमारी ये कोशिश है कि हमारे ये सारे प्रोजेक्ट अभी इसी महीने एंड तक अगर उनका टेंडर लगता है नेक्स्ट महीने वो स्टार्ट हों, और इस साल वो जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हों नेक्स्ट अपने मार्च से पहला, और फिर कंप्लीशन के बाद
जो वहाँ का सोर्स ऑफ इनकम जो रहेगा वो इस म्यूनसिपलिटीज़ के लिए और हमारी इस काउंसिल्स के लिए एक लाइफ लाइन का काम करेगा। और ये सारे प्रोजेक्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे हमारे यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनेंगे, हमारे इस शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा अहम पार्ट बनेंगे, और हमारे इस शहर के लिए, रजौरी के लिए, हमारी इस काउंसिल्स के लिए वो इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगे। और हम जो आज छोटे छोटे कामों के लिए, इससे पहले जो म्यूनसिपलिटीज़ को वो दाएं बाएं देखना पड़ता था, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी म्यूनसिपलिटीज़ में ये सारे प्रोजेक्ट जब हमारे यूटिलिटी में आ जाएंगे, ये तैयार होकर लोगों के पास पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ का जो अपना काउंसिल रजौरी है ये अपने ज़रूरतें तो पूरी करेगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये अगर इसके अलावा भी अगर अपने इस रजौरी के लिए और अपने ज़िला के लिए अगर कहीं पे कोई काम की ज़रूरत रहती है तो वो भी पूरी करने की इसमें कैपेसिटी जो है और कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आप देख लें, इसमें हमारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे हमारे टाउन हॉल में बनना है, उसमें हमारे ऑफिस की हालत देख लें वो कैसी थी। हमने इसमें आज अब मैं कह सकता हूँ कि 4,99,00,000 का हमारा जो ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सेंक्शन हुआ है, जिसमें एक हमारा जो है वो अपना ग्राउंड फ्लोर बनना है और 3 उसके ऊपर 4 स्टोरी का एक कॉम्प्लेक्स बनना है। 2 फ्लोर में हमारे जो है नीचे ग्राउंड पे भी शॉप्स बनेगी, जो लोग हैं वहाँ पे वो वहीं उन्हीं के पास रहेगी, और फर्स्ट फ्लोर में भी हमारे पास शॉप्स बनेगी, और उसके ऊपर जो 2 फ्लोर सेकंड और थर्ड फ्लोर बनेंगे वो जो है वहाँ पे हमारा जो म्यूनसिपलिटी स्टाफ का जो है वो एक में ऑफिस रहेगा और एक जो है वो हमारा वो हॉल रहेगा जिसमें हमारे जो काउंसिल्स की मीटिंग्स वगैरह और अपने जो हमारे स्टाफ की मीटिंग्स वगैरह वो होंगी। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है यहाँ पे नीचे, वो भी 4,98,00,000 का है, और वो उसके जो अपने हमारे जो एक हमारा नीचे बेसमेंट बनेगा और 2 लेवल पे और जो है वो हमारा पार्किंग रहेगा, और रोड के बराबर आके वहाँ पे भी हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमारा जो है वो सारा ड्राइंग जो DPR वगैरह बना हुआ है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे हमारे हैं। बेला बस स्टैंड पे भी हमारा जो है वो 5 करोड़ रुपये आया है, और वो भी जो है अगर बेला बस स्टैंड की जो डेवलपमेंट के लिए है, और उसके बाद हमारे आगे हमने डिज़ाइनर्स को अपने को बताया हुआ है, वहाँ भी पूरी शॉप्स का डिज़ाइन हमारे पास बन के तैयार होकर आ रहा है, और वो भी जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा वो भी अपने सेल्फ फाइनेंस के तहत जो है वो लोगों को लगा देंगे, लोगों के हवाले कर देंगे। और जो भी हमारे पास एक पैटर्न रहता है कि हमें कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन या आउटसोर्स करना है, वो यहाँ पे जाएगी। और मैं कहता हूँ कि हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, अगर ये सारी चीज़ें उन तक और उनके हवाले हो जाती हैं तो वो अपना रोजगार करेंगे, और म्यूनसिपलिटी को उससे जो पैसा आएगा म्यूनसिपलिटी अपने जो है वो अपने जो काम काज हैं या अपनी जो ज़रूरत हैं वो लगाएगी। और सारी जितने भी हमारी जो वार्ड्स के अंदर जाओ आप, हमारी रोडों की हालत आप देख लें, हमारे रास्तों की हालत देख लें। हमें अगर छोटे छोटे जाले डालने पड़ते थे तो उसके लिए भी हमें जम्मू तक देखना पड़ता था कि वहाँ से डायरेक्टर ऑफिस से या सेक्रेटरी से हमें कोई पैसा मिले। लेकिन आज म्यूनसिपलिटी की जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक सुधरी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारी इस काउंसिल्स ने जितने बड़े डिसीजन लिए हैं, ये सारे इंप्लीमेंट होने के बाद रजौरी म्यूनसिपल काउंसिल के जो आने वाला जो फ्यूचर है वो बदलेगा, और हम अपने इस शहर के लिए बहुत सारी नई चीज़ें जो वो करेंगे। और हम हमारे जो ये शहर है इसमें चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, या लोगों को और जो फैसिलिटीज़ देने का मसला हो, उसमें हमारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। शुक्रिया आरिफ भाई। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जट जी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। आप देख रहे यंग बाइट्स, अतुल गुप्ता, रजौरी।